NA-129 लाहौर से ही इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे सूरत हाल जान लेते हैं कि इस हलके के किस मकाम पर वो मौजूद हैं। इमरान, आप बताइएगा, आपने सुबह से क्या देखा, वोटर्स के तासुरात क्या थे, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, और मुमकिन तौर पर जब 5 बजे के बाद गैर सरकारी और गैर हतमी नताए जाने का सिलसिला शुरू होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है इस हलके से? देखिए, वहाँ मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज NA-129 में इलेक्शन हो रहा है। साबका गवर्नर पंजाब थे मियाँ अजहर, उनकी वफ़ात के 22 इसके बाद इलेक्शन अनाउंस हुआ, और आज के दिन जो है जो मुकाबले में तो नून लीग है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरसलान अहमद हैं। और इस वाले से देखा गया कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर, यहाँ पे सिर्फ नून लीग का कैंप नज़र आ रहा है। दूसरे जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका कैंप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे वोट कास्ट करने की ये है कि हम सुबह से देख रहे हैं, और मैंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन यहाँ पे विजिट किए हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक, यानी कि दोपहर का खाना स्टार्ट हो गया था नाश्ते के बाद। मगर इतवार का दिन है, लाहौरी आराम से उठते हैं, इनका मूड होता है कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक नाश्ता करें, इनका नाश्ता ही समझते हैं। तो उसके बाद जो वोट की तादाद है वो तकरीबन जो है पहले आधे घंटे में 10 लोग आ रहे थे, उसके बाद जो है वो आधे घंटे में कम से कम 20 से 25 लोग आने शुरू हुए। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 4600 वोटों की तादाद है। मजमूई तौर पर ये खातीन मर्द का जो है मर्दों का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर अभी तक तकरीबन 400 से 450 वोट कास्ट हो चुका है। इट्स मीन के 12% वोट कास्ट हुआ है। और इस वाले से हम अगर इंतज़ामिया से बात करते हैं, जो कि पूरा कंट्रोल करती है लाहौर में और इस इलेक्शन को बाकायदा तौर पर करवा भी रहे हैं, तो उनका ख्याल है कि 20 से 25% के दरमियान टर्न ओवर रहेगा। जबकि यहाँ पर जब नून लीग की जो नुमाइंदे हैं, रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के, यानी अभी तजब्जुब है, 5 बजे के बाद ही मालूम होगा कि इस हल्के से कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है। फैसलाबाद चलेंगे, वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल बासित। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, किस हल्के में अब्दुल बासित मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। अब्दुल बासित, आप बताइएगा, फैसलाबाद में आपने सुबह से अभी तक क्या देखा, कितना टर्न आउट है और पब्लिक इंटरेस्ट किस उम्मीदवार के साथ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल वहाब, अगर फैसलाबाद में इलेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजा है, जिसमें सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इन अगर हलकों की बात की जाए तो इनमें 2 कौमी असम्बली के हलके हैं, जबकि 3 सूबाई असम्बली के हलके हैं, जिनमें आज पोलिंग का अमल जारी है। सुबह के वक्त यहाँ पर जो पोलिंग के हवाले से अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो वो टर्न आउट तकरीबन कहने को 4 से 5% था। ना होने के बराबर जो वोटर्स घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। चूँकि आज इतवार है तो छुट्टी का दिन है, वोटर्स की जानिब से जो है वो छुट्टी को पहले इंजॉय किया गया, नींद पूरी की गई, नाश्ते किए गए। अब जैसे ही दिन तकरीबन सारा का है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का जो वक्त है वो बाकी रह गया है पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। अब वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की अगर टर्न आउट की बात की जाए तो अभी का जो टर्न आउट है वो सुबह के निस्बत तकरीबन 10 से 12% उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। यूँ कह सकते हैं कि अभी जो टर्न आउट है तकरीबन 15 से 20% के दरमियान में आ चुका हुआ है, और वोटर्स की तादाद जो है वो यहाँ पे जो बढ़ रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। अब चूँकि 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है, 5 बजे तक जो वोटर्स अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाएंगे उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन जो बाहर रह जाएंगे उनको जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या दीगर जो उम्मीदवार हैं, और अगर उनकी सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पर उनके ऊपर भी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी देखने में नहीं आई। मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशंस के बाहर हमने देखा कि उन जो आज़ाद उम्मीदवारों के जो हामी हैं, जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं, उनकी जानिब से यहाँ पे जो एजेंट जो थे वो भी लगाए गए थे। उन कैंप्स में उनके पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे, जिनकी जानिब से अपने जो वोटर्स हैं उनको पर्चियाँ जो हैं वो वोटिंग के हवाले से वो भी बना के दी जा रही थी। उनको जो है वो कम्युनिकेट उनके साथ किया जा रहा था, उनको जो है वो गाइड किया जा रहा था। इलेक्शन बासित, आप NA-104 फैसलाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। हम रुक कर लेते हैं आदिल तनोली की जानिब, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं NA-18 हरीपुर से। आदिल, आपने सुबह से क्या ऑब्जर्व किया? दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से दीगर हलकों में हमने देखा कि कुछ हलकों में बदमज़गी भी हुई है पुलिस की जानिब से और वोटर्स की जानिब से झड़पें भी हुई हैं, कुछ जो टेंट थे, जो कैंप्स थे वो भी उखाड़ दिए गए। इस हलके में क्या सूरत हाल रही सुबह से अब तक, और टर्न आउट से मुताल्लिक भी लाजमी बताइएगा। हाँ जी, देखें, हरीपुर हल्का NA-18 पर ज़िमनी इलेक्शन मुल्क के दीगर हलकों की तरह आज हो रहा है। पुरअमन पोलिंग जो है अभी तक जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, दिन अभी तक जो है बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी है, लेकिन
एक और बात यह है कि तमाम उम्मीदवार, क्योंकि मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 2 उम्मीदवार PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब और मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, लेकिन दोनों उम्मीदवार उस तरह अपने वोटर्स को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। दिन 12 से सुबह 8 से दिन 2 बजे तक जो है टर्न आउट सिर्फ 10 से 15% रहा। 2 बजे के बाद जो है मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग अफसरान से हमारी बात हुई और उनका ये बताना था कि 2 बजे के बाद टर्न आउट जो है बढ़ा है अभी तक, क्योंकि अब 1.5 घंटा बाकी है वोटर्स के पास अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए। तो इस तमाम तर सूरत के तनाज़र में अभी तक जो है इलेक्शन का टर्न आउट तकरीबन 20 से 22% तक रिकॉर्ड हुआ है।